चिंटू जी, बात करें जिस फिल्म की शूट क्या सबसे पहले तो सभी दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। और बहुत फ्रेश लोकेशन है मेरे लिए, क्या कि हम यहाँ पर शूट नहीं किया अभी तक। ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है, बनारस के आगे सोनभद्र एक जगह है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल का वातावरण भी है, मौसम भी बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही रोमांटिक सा बना हुआ है। और चूंकि काजल जी भी हैं साथ में तो और भी ज्यादा उसमें चार चांद लगा रही है और भी ज्यादा रोमांटिक कर देंगे मौसम को। जिस फिल्म के लिए हम लोग आए हैं, फिल्म का नाम है दिल सच्चा चेहरा झूठा। बेहद ही अलग और बहुत ही नायाब कहानी के साथ उसके अंदर एक बहुत ही नायाब किरदार भी कर रहा हूँ मैं, जो अब तक मैंने नहीं किया है। बहुत ही नया एक्सपीरियंस है और पहली बार मैं हमारे जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं आदर्श जैन जी, उनके साथ काम कर रहा हूँ। और उन्होंने एक बहुत ही अलग तरीके से मुझे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत मजा आ रहा है उनके साथ। खास करके जो गिमिक है इस फिल्म का, वो बहुत ही जो यूएसपी है वो बहुत नया है, वो मेरे लिए भी नया है और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके लिए भी नया ही होगा। और उसमें काफी एंटरटेनिंग है, उसका ह्यूमर बहुत मजेदार है, उसका एंटरटेनमेंट बहुत कमाल है। अब मेरा ही बल्कि मेरे साथ साथ जितने भी इस फिल्म में कलाकार हैं, मैं चाहूंगा कि सबसे आपको इंट्रोड्यूस कराऊं। इंट्रोड्यूस मैं क्या कराऊंगा आप सब उन्हें बहुत ही भली भांति मुझसे पहले और मुझसे ज्यादा जानते हैं इन लोगों को। मेरी तरफ दाएं तरफ जो हमारे बहुत ही प्रिय और आप सबके मतलब हमारे इंडस्ट्री के द मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर हमारे संजय पांडे जी, जो भी किरदार करे बहुत ही कमाल का और मजेदार करते हैं। काजल राघवानी जी आप सबके सामने है ही, और हमारे बाएं तरफ रोहित सिंह मटरू जी, देव सिंह जी जो कमाल के अभिनेता हैं। मतलब हम कहें तो जो यूथ एक्टर्स में, आप यूथ से मतलब मैं आपको इंक्लूड करते हो। हाँ और ये हमारे जो इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारे आदर्श जैन जी, जो काफी अंतराल के बाद भोजपुरी सिनेमा में फिर से एक धमाकेदार वापसी कर रहे हैं दिल सच्चा चेहरा झूठा से। मैं चाहूंगा कि अब आगे हमारे काजल जी से और बाकी लोगों से नमस्कार, प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा दिल से प्रणाम है और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे आके। और आदर्श जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम वर्क करने जा रही हूँ, सो एक्साइटेड हूँ और बहुत खुशी भी हो रही है। और हम लोग बहुत अच्छे प्यारे से लोकेशन पे आए हैं, सोनभद्र के आगे चौपन करके एक जिला है, वहाँ पे हम आए हैं। सो बस कौन सी जगह? चौपन। हाँ, अच्छा। ओबरा। अभी हम ओबरा में हैं, बट चौपन में रहते हैं। अच्छा, ओबरा में ही रहते हैं। ओबरा में रहते हैं तो लेकिन चौपन कर रहे थे। एक जगह है ओबरा है। हाँ। ओबरा में रहते हैं। सो बस बहुत प्यारा लोकेशन है और बहुत अच्छी फिल्म हम लेके आ रहे हैं, तो आप सबको बहुत पसंद आएगी और इसकी कहानी भी बहुत अच्छी है। सो बस वेट। कैसे केमिस्ट्री है आपका? केमिस्ट्री तो हमारे फैंस जानते ही हैं। हम लोग का केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आता है लोगों को देखने में। फिजिक्स जोड़ दी। हाँ, इस केमिस्ट्री में आदर्श जी ने फिजिक्स भी जोड़ दिया है। फिजिक्स बायोलॉजी के साथ H2SO4 सब कुछ जोड़ा हुआ है इसमें, हाइड्रोक्साइड से जो भी है सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, जो केमिस्ट्री की बात की, चिंटू जी के साथ काम करके, और बहुत ही हम लोग फ्रेंडली है और बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत फ्रेंडली है और बहुत मस्ती के साथ हम लोग वर्क करते हैं, अच्छा लगता भी है। तो बाद में कर लेते हैं अगर मस्ती से फुर्सत मिलता है तो। ये हम लोग तब करते हैं जब मस्ती से फुर्सत मिल जाता है कि चलो थोड़ा सा वर्क भी कर लेते हैं। जब वहां से जो हमारे डायरेक्टर होते हैं वहां से बोलते हैं अरे थोड़ा काम वाम भी कर ले क्या, ऐसा करके तो कर लेते हैं। शूटिंग के साथ आपको लेके जाए, हाँ जैसा माहौल वही रहता है। हम लोग हर फिल्म में जो भी जितने भी सब साथ में रहते हैं, सबसे अच्छी बात होती है कि हमारे जो हम लोग भोजपुरी जो सिनेमा परिवार है, ये वाकई में परिवार की तरह है। सब लोग एक दूसरे को बूस्टअप करते रहते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते रहते हैं, और कोई तारीफ के काबिल नहीं भी है तो भी करते रहते हैं कि ताकि सामने वाला बूस्टअप रहे। है तो वो तो कैसे हमारा एनवायरनमेंट कमा रहा है। हाँ, मटरू जी रहे, देव भाई रहे, संजय जी तो अपने आप में पूरी की पूरी एक क्या बोलते हैं किताब है। उनसे आप इतनी ज्ञान के साथ साथ ज्ञान के अलावा भी जो बातें हैं, जो एंटरटेनमेंट और उससे हम लोग तो खैर जब मस्ती से फुर्सत मिल जाता है और हम लोग काम करते हैं। संजय जी को जब रील से फुर्सत मिलता है तब जब शॉट लगा डायरेक्टर आइए संजय जी आप
एक सेकंड सर, एक सेकंड। तू मेरा महबूब मैं तेरा महबूब। लेकिन बहुत मजा आता है उनके रील्स देखते, तो आप सब उनके रील्स को जरूर एंजॉय करिए, हम लोग तो बहुत एंजॉय करते हैं। संजय जी से, संजय जी हाँ मैं क्या बोलूं, मेरे बारे में इतना कुछ बोल दिया इन लोगों ने, तो मैं अपना क्या, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, सारी जानकारी आप लोगों को मिल गई है उपलब्ध हो गई सूत्रों के द्वारा। क्या पूछ रहे थे इस फिल्म के लिए, क्या कहना चाहेंगे? तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, शायद 10 साल हो गए। 10 साल पहले फिल्म की थी हमने बताशा चाचा, मनोज टाइगर जी के, उसमें मैं मेन विलन था और पहली बार मैंने उसमें किन्नर की भूमिका की थी। लाइफ में फर्स्ट टाइम साड़ी वाड़ी पहनी थी। अरे वाह। हाँ उसमें, और बहुत प्यारी फिल्म थी। बड़ा 2 घंटे मुझे उस वक्त मुझे लगा कि हीरोइनों को इतना टाइम क्यों लगता है। हाँ ये बात तो है। तब मुझे महसूस हुआ कि जब मैं 2 घंटे तक मेकअप हो रहा, इतना ये आंखों में जो लोग लगाते हैं सब भारी लगता है सब करके, तो ये हम लोग को भी जब खुद जब लड़की बनते तो समझ में आता है। दिलारा एक फिल्म की थी महाशय, तो उसमें भी हमको लड़की बनना होता था, क्योंकि जिस नाच प्रथा के हमने जो फिल्म में जो कैरेक्टर था वो करे, उससे पहले हम लोग बोलते थे हीरोइन को क्या इतना टाइम क्या लगता है कि 1-2 घंटा लग जाता है रेडी होने में। तो ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, हमारे भोजपुरी की जितने भी अभिनेत्रियां हैं सब बेचारी बहुत जल्दी आ जाती है, बल्कि हम लोग तो उस टाइम इतना टाइम लगाते थे रेडी होने में। तब समझ में आया कि कितना दर्द है उस चीज के पीछे, क्योंकि हम लोग तो जब रेडी होते थे तो यहाँ से पिन घुसता था, वहां से पिन घुसता था, आंखें ऐसे एकदम थोड़ा भी हिलता था तो सीधा वहां से 1 मिनट रुकिए ना ऐसा करके, तो आंख ऐसे रखिए, भारी लगती है, बहुत भारी लगता था। और मतलब शूट भी करते थे हम लोग काफी, तो मैं तो सो जाता था कई बार। मैं मालूम ऐसे जो हर दीदी होती थी तो हाथ जैसी लगा रही नहीं लगता था, तो सो जाते तो ऐसा होते थे, तो पकड़ के उस दिन बहुत कष्टदायक होता है। लेकिन ये तो सलीम है। 10 साल बाद तो ये कर रहा हूँ, और हमारी तो तीनों लोग की अभी हालिया ही फिल्म आई है, बड़ी ससुरा बड़ा सताए है। ये मेरी बेटी बनी उसमें, इसमें भी बेटी बनी है। और नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने सुना आदर्श जी के मुझसे की कहानी में सच में नयापन है। कहने के लिए हर कोई कहता नहीं था, लेकिन इसमें सच में नयापन है। वो बताना, रिवील करना ठीक नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि इतने सब सुलझे हुए और इतने अनुभवी निर्देशक है आदर्श जी। पुराना इतिहास इनका, हिंदी फिल्म उसमें है, और एक इतनी अच्छी कास्ट जो आपको दिख रही है यहाँ पे, नटू जी, देव सिंह, चिंटू है, काजल जी है और मैं हूँ। तो मुझे लगता है कि जिन कहानी बहुत अच्छी है, जिन कंधों पे, जिन किरदारों पे कहानी का बोझ है, वो किरदार इतने, कलाकार इतने काबिल है कि मुझे लगता है कि फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से लेके आप और निर्देशक तो हमारे हैं ही सर के ऊपर डंडा लिए हुए कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ऐसे करना है। तो बहुत प्यार से, ये बात सच है कि बहुत स्मूथ काम हो रहा है। मतलब मैं सुबह से आज हूँ, तो प्रेशर नहीं लग रहा है काम का मुझे, जो मुझे लगता है नहीं। अगर वो मैंने, हम भी पहली बार काम करे, लेकिन उनके साथ काम करके सबसे बड़ा मजेदार बात यही होता है कि आपको किसी भी तरह का कोई भी आपको प्रेशर नहीं लगेगा कि हम मतलब कोई क्या बोलते हैं मजदूरी करना है, हल्के से इशारा करते हैं। हाँ, और चूंकि और एक चीज होता है ना कि मैं बताऊं कि जब अच्छे कलाकार होते हैं, आपके साथी, जब आपके सराउंडिंग्स में जब आपके साथी कलाकार जब बहुत मजे हुए कलाकार होते हैं, और अब जितने भी आपको मेरे साथ दिख रहे सारे मजे हुए कलाकार हैं, सभी के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं अपने सिनेमा इंडस्ट्री में। उन्होंने काफी बेहतरीन अच्छे से अच्छे किरदार सभी ने किए हुए हैं। तो जब मजे हुए कलाकार आपके साथ होते हैं तो आपको काम करने का मजा और आपको काम करने का जो होता है ना अंदर की, आपको वो जो जज्बा होता है कि यार ये करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब एक्शन रिएक्शन प्रॉपर मिलता है ना, तो उसका काम करने का मजा अलग होता है। मैंने और देव भाई ने कल एक सीन किया, वो इतना ही मजेदार सीन था, और मुझे पूरा, हम दोनों को पूरा यकीन है कि जो सीन जब आप लोग देखेंगे सिनेमा हॉल में तो आप लोग मतलब हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। कमाल का सीन था। इवन डायरेक्टर साहब ने जब देखा और उनने जब, चूंकि उनकी अपनी सोच थी कि इस टाइप का सीन को करना है, मोस्टली क्या होता है कि हम जब हीरो और विलन जब इंटरेक्ट करते हैं तो बहुत किया है, हम तैयारी कर दे, वो बोलता है कि तू का हमारी कर ले, ये सब चलता रहता है। लेकिन हम दोनों ने जो सीन किया है वो इतना मतलब मेरे ख्याल से बहुत हिलेरियस सीन हुआ है, बहुत मजेदार सीन हुआ है कि वो जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हीरो ऐसा कुछ करेगा या ये कैरेक्टर विलन ऐसा कुछ करेगा, वो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड वाली चीज थी। तो ये सब चीजें जो है ये मजेदार ह्यूमर्स होते हैं जब आपके साथ, आपके सामने जब अच्छे कलाकार होते हैं, जब वो परफॉर्म करते हैं तो आपको परफॉर्म करने के लिए डबल एनर्जी आती है और आप परफॉर्म बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसीलिए प्रयास यही रहता है मेरी फिल्मों में, या हम सभी का प्रयास रहता है कि जितनी भी फिल्में आए उसमें अच्छे कलाकार हों, ताकि लोगों को देखने में भी मजा आए। क्या कहना चाहेंगे? बाकी चिंटू जी, काजल जी,
हमारे पुराने मित्र संजय जी ने कह ही दिया है, तो मैं तो वही कहूंगा कि नेक्स्ट क्या बोल रहे आदर्श जी से पहले पूछ लीजिए, फिर हाँ फिर संजय जी से पुलिस इंस्पेक्टर है और उसमें नाम दुलारे कुछ दुलारे है भाई पुलिस इंस्पेक्टर। और मैं आपको और एक बात बताऊंगा, इसलिए भी वो मटरू जी हो या देव भाई हो या मैं हूँ या काजल जी हो संजय जी हो, आप किसी से भी इस वक्त अगर आप पूछिएगा कि इस फिल्म की कहानी का एक सारांश बताइए, हम में से किसी को नहीं पता। हमें किरदार ऐसा है नहीं, हम में से वो सिर्फ यहाँ पे बैठे हुए एक ही पूरे इस यूनिट में सिर्फ एक ही शख्स को पता है, और एक ही हमारे जो हमारे कैप्टन है हमारे आदर्श जैन जी, उन्हीं को पता है। इन्हीं के आदर्श आप कहीं मटन हंडी खाने जाते हैं कि आपको उसमें हंडी में मटन रखा रहता है, रेसिपी ये रोज सामने निकालते हैं और सामने किसी को दिखाया जा रहा है नॉर्मल हाँ रसगुल्ला हंडी में यहाँ पे नॉनवेज के बात हम यही बोलने वाले नॉनवेज में मतलब उदाहरण दिया रसगुल्ला में उदाहरण, तो इनको पता है कि खीर में क्या क्या डाला जाता है, हम लोग को कुछ पता नहीं है। खीर है उसमें हम लोग उसमें से सामग्री है, चावल बन गया है क्या डाल चावल बन गया, कोई दूध बन गया, कोई चीनी बन गया, ड्राई फ्रूट तो पूरी की पूरी यहाँ ही है। यहाँ मिठाई है पूरी, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी मिठाई है ना सब यहाँ है, और उसके ऊपर ड्राई फ्रूट से आती है तो ही वो कंप्लीट होता है। चांदी का प्लेट है।